राम मुझे भक्तों, कैसे हैं आप। आज मेरी चातुर्मास परिक्रमा को हो गए हैं 114 दिन और कार्तिक स्नान के हो गए हैं 20 दिन और आज छठ पूजा का पहला दिन है। और आज मैं आपको कार्तिक मास के व्रत की महिमा का अगला भाग सुना रही हूँ। जब श्री कृष्ण ने सत्यभामा से पूछा कि तुम्हारी उत्सुकता क्या है, तो यह सुनकर सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और बोली, हे नाथ, यदि आपकी मुझ पर इतनी ही कृपा है, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं, तो कृपा कर यह बताएं कि मैं किस प्रकार आपके स्नेह की अधिकारिणी बनी। अर्थात पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जिसे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ासीन होकर ब्रह्म एवं इंद्रलोक के आवागमन का अवसर प्राप्त हुआ। हे स्वामी, मैं पूर्व जन्म में कौन थी, मेरे माता पिता कौन थे। हे नाथ, यह सब आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, पूर्व जन्म में तुमने जो पुण्यदायी व्रत किया था, यह सब उसी का प्रभाव है। तुम्हारी उत्सुकता के शमन हेतु मैं उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व जन्म में तुम मायापुर निवासी अत्रि कुल के देव शर्मा नामक विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण के घर गुणवती नाम से उसकी पुत्री बनकर जन्मी थी। देव शर्मा भगवान सूर्य नारायण के अनन्य भक्त थे और अपने त्याग और तपस्या के कारण समाज में आदर पाते थे। जब तुम विवाह योग्य हुई तो देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने ही एक योग्य शिष्य चंद्र प्रकाश के साथ कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने गुरु का अनन्य भक्त था और वह विवाह के उपरांत भी वह उनकी पिता के समान सेवा करता रहा। एक बार देव शर्मा चंद्र प्रकाश के साथ वन में समिधा लेने के लिए गए। वहां उन्होंने एक भयानक राक्षस को देखा। उन्होंने उससे बचने की बहुत चेष्टा की, भयभीत होकर भागे भी, तब भी उस दुष्ट राक्षस ने उनके प्राण हर लिए। देव शर्मा और चंद्र प्रकाश दोनों ही चूंकि निष्ठावान भक्त थे, अतः अपनी भक्ति के कारण उन्हें वैकुंठवास मिल गया, किंतु गुणवती निराश्रित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे सत्यभामा, जो श्रद्धालु भगवान सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और शक्ति, इन पांचों अर्थात पंचदेव की उपासना करते हैं, वे मुझ जगदीश्वर को प्राप्त होते हैं। मैं वस्तुतः एक ही हूँ, किंतु भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता हूँ। पति और पिता की मृत्यु का समाचार पाकर गुणवती बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। हे पिता, हे भर्ता, तुम मुझे किसके सहारे छोड़ गए। अब मेरा भरण पोषण करने वाला और रक्षक कौन है। अब मेरा कहाँ ठिकाना है। इस प्रकार विलाप करती हुई वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। फिर जब चेतना आई तो अपने घर का सामान बेचकर उसने पिता और पति का श्राद्ध कर्म किया। तत्पश्चात वैरागिनी सी होकर विष्णु भगवान के भजन पूजन में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इस कहानी कल सुनाऊंगी।